अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। कल से पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के बीच में टेस्ट सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच पर्थ में होने जा रहा है। दोनों टीमों ने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है और पाकिस्तान की तरफ से जो स्क्वाड अनाउंस किया है उसमें आमिर जमाल और खुरम शहजाद टेस्ट डेब्यू करेंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि एक चीज़ जो मोहम्मद हफीज़ ने कैनबरा में प्रैक्टिस सेशन के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा था कि उन्हें बड़ी मायूसी हुई है कि जो सहूलियात उनको प्रोवाइड की गई है वो सही नहीं थी। ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि जो विकेट था वो स्पिन विकेट था। अब मुझे समझ में बात ये नहीं आती कि इतने बड़े टूर से जाने पे आपको पता था कि वहाँ पे क्या कंडीशंस होंगी, उस ग्राउंड पे क्या प्रैक्टिस पिचेस होगी, आपको इतना भी पता नहीं। चले ये आपको पता नहीं, लेकिन यहाँ से तो आपको भी पता है, हमें भी पता है कि ऑस्ट्रेलियन पिचेस जो है वो तेज़ बॉलर्स को सपोर्ट करती है। तो आपने यहाँ पे क्या तैयारी की थी? आपको तो यहाँ से तैयारी करके जाना चाहिए था। वहाँ तो आपको 2-3 दिन मिले होंगे प्रैक्टिस के, लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया? कहाँ पे पास विकेटें थी? आपने वहाँ प्रैक्टिस की नहीं की। तो यहाँ से भाई आपको तैयारी करके जाना चाहिए था। अब आपने ये रीज़न दे दिया कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने आपको एक ऐसी विकेट प्रैक्टिस के लिए दी जो स्पिनर्स को सपोर्ट करती है। इट मीन्स कि आपने पहले से हथियार डाल दिए कि भाई उन्होंने हमें पहले प्रैक्टिस के लिए स्लो विकेट दे दी और टेस्ट मैच के लिए उन्होंने फास्ट विकेट दे दी, इसलिए हमारे बैट्समैन तैयार नहीं थे। तो आपने पहले अपनी जो कमज़ोरी थी उसको जस्टिफाई कर दिया कि भाई हम फास्ट बॉलर्स पे नहीं खेल सकते। आपकी इस स्टेटमेंट से यही चीज़ ज़ाहिर होती है, लेकिन इसके लिए तैयारी आपको पाकिस्तान से करके जाना चाहिए था। लेकिन मुझे तो एक समझ में बात नहीं आती कि 18 रुकनी स्क्वाड है भाई, 18 रुकनी स्क्वाड 3 टेस्ट मैच खेलने गए हैं और 17 रुकनी आपका ऑफिशियल्स पे मुश्तमिल एक स्क्वाड है। 2 टीमें बन के जा रही हैं, ऑस्ट्रेलिया पहुंची हुई हैं और ऊपर से फिर इब्रार का आउटफिट होना। इब्रार लेग स्पिनर हैं, तो लेग स्पिनर की रिप्लेसमेंट क्या होती है? लेग स्पिनर होना चाहिए ना। आपने ऑफ स्पिनर भेज दिया, सलमान अली आगा वहाँ पे हैं, नोमान आपका स्पिनर वहाँ पे है। तो जब आप पहले से कह रहे हैं कि विकेट आपको स्पिन के लिए दी गई है, स्पिनर्स को सपोर्ट करती है, ऐसी विकेट पे आपने प्रैक्टिस कराई है, तो आपने प्रॉपर जो लेग स्पिनर था इब्रार जो अनफिट हो गए उसकी जगह पे आपने प्रॉपर अनफिट इब्रार की जगह पे आपने प्रॉपर लेग स्पिनर क्यों नहीं भेजा? मेरा सवाल आपसे यही है। यहाँ पे आपको जाहिद महमूद भट्टी को भेजना चाहिए था, यासिर शाह को भेजना चाहिए था, जो डोमेस्टिक में अभी परफॉर्म भी कर रहे हैं और टच में भी थे। आपने उसकी जगह पे साजिद खान को भेज दिया, वो तो ऑफ स्पिनर हैं। तो ये मुझे समझ में नहीं आया कि ये जो आपने सिलेक्शन की है इब्रार की जगह पे साजिद खान को आपने भेज दिया और टीम को ज्वाइन कर दिया, तो ये चीज़ तो मेरी समझ से बाहर है। दूसरी बात, आपने आमिर जमाल को स्क्वाड का हिस्सा बनाया है और खुर्रम शहजाद को स्क्वाड का हिस्सा बनाया है, जो आज से पहले वो कभी टेस्ट मैच नहीं खेले थे। उसमें से आमिर जमाल को T20 का एक्सपीरियंस है, 4 T20 खेले हैं, जबकि खुर्रम शहजाद को कोई भी T20 वनडे का एक्सपीरियंस नहीं है। तो इतने बड़े सीरीज़ में आपने इतने यंगस्टर्स को भेज के आपने उनके कैरियर पे एक रिस्क लिया है कि वो क्या करेंगे। दूसरी तरफ अगर स्क्वाड की बात करें तो डेविड वार्नर जो है वो अपना आखिरी टेस्ट सीरीज़ खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। उस्मान ख्वाजा हैं, मार्नोस लिबुशेन हैं, उसके साथ स्टीव स्मिथ हैं, मिचेल मार्श है, ट्रेविस हेड है, एलेक्स कैरी है, मिचेल स्टार्क, पैट किमिंस, नेथन लाइन ऑफ स्पिनर है, जोश हेजलवुड। जो उनका फास्ट बॉलिंग का अटैक है हमने वही वर्ल्ड कप में भी देखा था। उन्होंने अपनी टीम को वर्ल्ड चैंपियन बना दिया ऐसी पिचेस पे जो बैटिंग को सपोर्ट करती थी। आपकी टीम ने क्या किया था? आपको भी पता होगा कि उन पिचेस पे आपने कुछ नहीं किया तो उन पिचेस पे क्या करेंगे। दूसरा, ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें, पाकिस्तान ने कभी भी ऑस्ट्रेलियन सरजमीन पे टेस्ट सीरीज़ नहीं जीती। जितनी भी टेस्ट सीरीज़ जीती हैं वो या तो यूएई में जीती हैं या पाकिस्तान में जीती हैं। मजमूई तौर पे 69 टेस्ट मैचेस ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की टीमों के बीच में खेले गए हैं, उसमें से 34 में कामयाबी ऑस्ट्रेलिया को मिली, 15 टेस्ट मैचेस हमने जीते यानी पाकिस्तान ने जीते और 20 टेस्ट मैचेस जो है वो ड्रा हुए। तो आप अंदाज़ा कर लें कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया में कैसा है। और ये जो हफीज़ ने पहले स्टेटमेंट दे दिया कि हमें जो सहूलियात दी गई हैं वो उससे मुतमिन नहीं है और विकेट जो प्रैक्टिस के लिए दी गई है वो स्पिन विकेट है, मतलब वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि अगर कल से शुरू होने वाले टेस्ट मैच में फास्ट बॉलर ने उनको तहस नहस कर दिया ऑस्ट्रेलिया के, तो वो ब्लेम देंगे कि हमें प्रैक्टिस के लिए जो पिच दी गई थी वो स्पिन पिच थी, इसलिए हमारे बैटर्स जो थे वो तैयार नहीं थे। अगर आपके बैटर्स तैयार नहीं थे, अब तो आपके पास 4 फास्ट बॉलर्स हैं ना। फ़हीम अशरफ को लेके कह रहे हैं आप स्क्वाड में शामिल किया है, उसके बाद आपने शाहीन शाह अफरीदी, आमिर जमाल, खुर्रम शहजाद, तो 4 फास्ट बॉलर आपके पास हैं। तो
आप क्यों नहीं उन बैटर्स को आउट कर सकते हैं, उनके फास्ट बॉलर जब आपको प्रेशर डाल सकते हैं तो आप भी डाल सकते हैं। तो ये जो सियासी स्टेटमेंट्स हैं ना, तो ये सियासतदानों को देनी चाहिए, प्लेयर्स को नहीं देनी चाहिए। आप खुले दिल से एक्सेप्ट करें कि हमारी टीम उनके मुकाबले की टीम नहीं है, अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे। जो माजी से लेके हम लोग कहते आए हैं कि भाई हमने फाइट बैक करना है, हमने ये करना है, वो हम करते नहीं हैं। तो उम्मीद है कि इस टेस्ट मैच में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। और आप डायरेक्टर हैं, एक तो मुझे समझ में ये बात भी नहीं आती कि टीम डायरेक्टर आपके पास है, बैटिंग का हेड कोच आपके पास है, बॉलिंग का कोच आपके पास है, फील्डिंग का कोच आपके पास है। इतने लोग भाई क्यों वहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे आपने टीम की तैयारी करनी थी। चले अगर वहाँ पे आप पहुँच भी गए हैं तो आप क्या करेंगे? एक बंदा है ना टीम डायरेक्टर जो डायरेक्शन देगा सबको, तो एक बंदा ही होता काफ़ी था। आपने बैटिंग कोच ले लिया, आपने फील्डिंग कोच ले लिया, आपने बॉलिंग कोच ले लिया, आपने फिजियोथेरेपिस्ट ले लिया, आपने कंप्यूटर एनालिस्ट ले लिया। इतनी खेप लेके गए आप, कितना पैसा खर्च होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का? पैसा भले ही खर्च करें, लेकिन हमें रिजल्ट चाहिए। और ये जो स्टेटमेंट दे के आप अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि भाई स्पिन विकेट दिया तो इसलिए हमने उस पर खेलना हमारे लिए मुश्किल था। ये मैं पहले बता रहा हूँ कि ये आपको रीज़न मिलेगा अगर पाकिस्तान की टीम फ्लॉप हो जाती है, अल्लाह करे ना हो। अगर फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट हमारे बैटर्स नाकाम होते हैं तो हफीज़ यही कहेंगे कि पहले दिन ही मैंने कहा था कि हमें जो पिच दी गई प्रैक्टिस के लिए वो स्पिन पिच थी, इसलिए हमारे बैटर्स जो हैं वो फास्ट बॉलर्स पे कामयाब नहीं हो सके। तो आपके पास भी तो 4 फास्ट बॉलर हैं, उनको या तो स्पिनर कर दें, वो उन बैटर्स को क्यों नहीं आउट कर सकते? ज़ाहिर बात है वो उनको आउट नहीं कर सकेंगे, इसलिए कि वो जो बैटर्स हैं वो अपनी पिचेस पे खेलने के आदी हैं, वो फास्ट बॉलर्स पे खेलने की आदी हैं। आपने जो पिचेस बनाई हैं पाकिस्तान में, कौन सी फास्ट पिचेस थी आप मुझे बताएं। चलें वर्ल्ड कप में देख लें, फास्ट बॉलर्स हमारे नाकाम हो रहे थे, इंडिया के कामयाब हो रहे थे, पिचेस तो वही थी, वेदर भी वही था। समझ में बात नहीं आ रही आप क्यों उन चीज़ों को जस्टिफाई करते हैं। तो लेकिन जस्टिफाई नहीं करना चाहिए, आपकी परफॉर्मेंस हमें बताएगी कि किस तरह से आप खेलते हैं। अगर फास्ट बॉलर्स ने अच्छी बॉल करके आपको आउट किया तो ये क्रेडिट जाएगा फास्ट बॉलर्स को। अगर आपने विकेट थ्रो किया तो ये क्रेडिट जाएगा आपके बैटर्स को कि जानबूझ के वो आउट हुए, गलत शॉट खेलें। तो उम्मीद है कि माजी की उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। जिस तरह से शान मसूद ने कहा कि हम अपनी गलतियों पे ज़ाब्ता लाएंगे, लेकिन पहले टेस्ट मैच में अगर वो नाकाम होते हैं तो पहले टेस्ट मैच में सबकी नज़रें तो थी कि इब्रार की जगह पे आपने जिस स्पिनर को भेजा है उसको खिलाएंगे, लेकिन वो पहले टेस्ट मैच में है ही नहीं, उसको पहले भेजने का फ़ायदा क्या? अब आप कहेंगे दूसरे टेस्ट मैच में अगर इब्रार फिट हो गया तो इब्रार रिप्लेस करेगा। तो भाई लेग स्पिनर की जगह पे लेग स्पिनर आता है। एशिया कप में आपने कहा था ना फास्ट बॉलर नसीम शाह की जगह पे आपने शाहनवाज दानी और जमान खान को भेजा था। क्यों भेजा था? उसी वक्त ही आप इब्रार को भी शामिल कर सकते थे ना। लेकिन ये आपको पता नहीं कि जो बंदा अनफिट होता है उसकी रिप्लेसमेंट वही बंदा होता है। ओपनर अगर अनफिट हो जाता तो आप क्या भेजते इस फास्ट बॉलर को या ऑफ स्पिनर को या जितने भी आपके वो बॉलिंग अटैक के बॉलर हैं उनको भेजते ओपनर की जगह पे? नहीं भेजते, आप ओपनर को भेजते क्योंकि ओपनर की ज़रूरत थी। तो यहाँ जो लेग स्पिनर अनफिट हुआ था तो यहाँ पे जाहिद महमूद भट्टी और यासिर शाह की रिप्लेसमेंट बनती थी, जो आपने नहीं की इसलिए नहीं की कि अभी तक जितने भी फैसले हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वो लाइकिंग और डिसलाइकिंग की वजह से हुए। आप कहेंगे कैसे आप ये बात कर रहे हैं? कर रहा हूँ भाई। माजी में हमने देखा कि अगर कोई भी पोस्ट वैकेंट होती थी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड न्यूज़पेपर में इश्तिहार देता था, ऐड देता था कि ये क्राइटेरिया होना चाहिए, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, वही बंदा अप्लाई करे इस पोस्ट के लिए। तो टीम डायरेक्टर का एक्सपीरियंस क्या था? कोई ऐड आई थी? नहीं आई थी। चीफ सेलेक्टर के लिए कोई ऐड आई थी? बिल्कुल नहीं आई थी। बॉलिंग कोच के लिए कोई ऐड आई थी? नहीं आई थी। उसके अलावा आपने एडम हेलियोक को बैटिंग कोच बना लिया, जो इंग्लैंड की तरफ से सिर्फ 4-5 टेस्ट मैचेस खेले हैं, उसके लिए कोई ऐड आया था? नहीं आया। तो ये बंदे कहाँ से आए भाई? किसने रिप्लेस किए? किसकी सिफारिश पे आए? ये भी थोड़ा बता दें। उम्मीद है मेरा स्पोर्ट्स विद मुजाहिद सोलंकी यूट्यूब चैनल आपको पसंद आया होगा और अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।